बिहार के 2027 नए अफसरों को सीएम सम्राट ने दिया नियुक्ति पत्र। कहा, आपके एक साइन से किसी परिवार का भला होगा। पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम ने नए अधिकारियों से कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जन सेवा की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, आप जिस भी फाइल पर साइन करेंगे उससे किसी न किसी परिवार का भला होगा। 17वीं बीपीएससी में कुल 2027 अभ्यर्थी का चयन हुआ, जबकि 8 पद खाली रह गए। वहीं प्रतापगढ़ की श्रद्धा पांडे 593 अंक के साथ टॉपर बनी है। टॉप 100 में 45 महिला अभ्यर्थी भी शामिल है और करीब 745 महिलाएं चयनित हुई है। यानी 17वीं बीपीएससी के सफल उम्मीदवारों के लिए आज का दिन उनके करियर की नई शुरुआत बन गया है। 2030 में फिर बांकेपुर से चुनाव लड़कर दिखाएंगे, प्रशांत किशोर को बीजेपी की चुनौती। बांकेपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पीके का कहना था कि बीजेपी की हार की बड़ी वजह स्थानीय नेतृत्व रहा और जनता को जनसुराज के रूप में मजबूत विकल्प मिला। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने की साजिश नहीं करता। अजय आलोक ने पीके को चुनौती देते हुए कहा, अगर उन्हें अपनी लोकप्रियता और जनसुराज के जनाधार पर इतना भरोसा है तो 2030 के विधानसभा चुनाव में फिर बांकेपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार की चिंता करने का नाटक छोड़कर कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। यानी बांकेपुर का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर की सियासी लड़ाई अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही है। सम्राट चौधरी का ऐलान, भरत तिवारी के परिवार के सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की 17 जून 2026 को पुलिस कार्रवाई में मौत हुई थी। इस मामले को लेकर परिवार और ग्रामीणों ने सवाल उठाए थे। अब न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता देगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बता दें, 24 जुलाई को मुख्यमंत्री ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिया था। इस मामले में एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है। बिहार के कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, वज्रपात और तेज हवाएं का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है और वज्रपात यानी बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। पटना समेत कई जिले में मौसम करवट ले सकता है। खास बात यह है कि बारिश के साथ अचानक तेज हवा चलने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, अफसरों को मिला परिसीमन की ऑनलाइन एंट्री पूरी करने का अल्टीमेटम। राज्य में पंचायत परिसीमन 2026 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सारण समेत जिलों में अधिकारियों को परिसीमन से जुड़ा डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का काम तय समय में पूरा करने को कहा गया है। इस प्रक्रिया में पंचायत क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्रों का डेटा तैयार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी पंचायत परिसीमन 2026 से जुड़े नोटिफिकेशन और मॉनिटरिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। यानी साफ है, पहले परिसीमन फिर आगे चुनाव की प्रक्रिया। तो बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना जांच रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर एनएचआरसी सख्त, पटना एसएसपी को चेतावनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने पटना एसएसपी को सख्त निर्देश दिया है। आयोग ने रोशन आनंद की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई को लेकर विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट मांगी है। दरअसल जून में खान सर से जुड़े विवाद के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठे और मानवाधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला एनएचआरसी तक पहुंचा। अब आयोग ने पटना पुलिस से साफ पूछा है कि गिरफ्तारी किन तथ्यों और सबूतों के आधार पर हुई और क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। पटना एसएसपी को 3 सितंबर 2026 तक रिपोर्ट देने का निर्देश मिला। समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने पर आगे कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यानी खान सर रोशन आनंद विवाद में अब एनएचआरसी की एंट्री से मामला और भी गंभीर हो गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू सांसदों को नसीहत, संसद में बिहार के हितों और जन सरोकार को प्रभावी ढंग से उठाएं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि बिहार के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को संसद के दोनों सदनों में पूरी मजबूती के साथ उठाया जाए। नीतीश कुमार ने सांसदों से कहा कि वे जनता की उम्मीदों के मुताबिक पूरी प्रतिबद्धता से काम करें और बिहार के हितों की आवाज संसद में प्रभावी तरीके से रखें। बैठक में बिहार के विकास, जन सरोकार और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यानी साफ है, अब जेडीयू सांसदों का फोकस सिर्फ संसद की राजनीति नहीं बल्कि बिहार के मुद्दों पर ज्यादा जोर रहेगा। औरंगाबाद में निगरानी का एक्शन, 10,000 की घूस लेते मास्टर साहब गिरफ्तार, शिक्षा विभाग में हड़कंप। बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। निगरानी टीम ने एक शारीरिक शिक्षक शशि भूषण को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परीक्षा से जुड़े काम के बदले शिक्षक ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई की और रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल निगरानी टीम आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। यानी परीक्षा में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी पर अब निगरानी विभाग की सीधी नजर है।
बिहार में दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 4 कॉरिडोर का प्रस्ताव। पटना से इन शहरों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी। बिहार सरकार दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर पटना को नमो भारत रैपिड रेल का हब बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 4 हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव है। पहला पटना से गया, जिसमें मसौड़ी और जहानाबाद जैसे इलाके जुड़ सकते हैं। दूसरा पटना से मुजफ्फरपुर, जिसमें हाजीपुर और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी तेज होगी। तीसरा पटना एयरपोर्ट से बेगूसराय, जिसमें फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा और बरौनी जैसे शहर जुड़ सकते हैं। और चौथा पटना एयरपोर्ट से आरा, जिसमें दानापुर और बिहटा को भी कनेक्ट करने की योजना है। नमो भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इन कॉरिडोर से करीब 8 जिलों और 16 शहरों को तेज कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। बिहार के 12 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटी, सम्राट सरकार का फैसला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप से जुड़े अहम फैसले को मंजूरी दी गई है। राज्य के प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने का रास्ता साफ हो गया है। इन टाउनशिप की योजना पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, छपरा और सोनपुर समेत कई क्षेत्रों में है। यानी जमीन मालिकों को अब बड़ी राहत मिलने और भविष्य में इन इलाकों में विकास भी सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। हालांकि जमीन खरीद लेने के बाद भी निर्माण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकेगा। भवन निर्माण और जमीन के इस्तेमाल के लिए तय विकास नियंत्रण नियमों का पालन करना होगा। 18 अगस्त से पटना में आमरण अनशन करेंगे छात्र। TRE-4 शिक्षा मंत्री का इस्तीफा समेत कई हैं मांगे। TRE-4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थी 18 अगस्त से पटना में आमरण अनशन करेंगे। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग है TRE-4 का विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए। इसके साथ ही आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल 7 जुलाई की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 25 जुलाई तक BPSC को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बावजूद भर्ती की विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुई है। वहीं TRE-4 में संभावित करीब 46,000 पदों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थी सरकार से रिक्त पदों की स्पष्ट संख्या और भर्ती का पूरा शेड्यूल सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सदर अस्पताल में ऑपरेशन की बारी का इंतजार करते रहे मरीज, सिजेरियन छोड़कर निकल गए डॉक्टर। सदर अस्पताल में एक सिजेरियन डॉक्टर ड्यूटी पूरे किए बिना चले गए, जिसके बाद C सेक्शन यानी सिजेरियन ऑपरेशन के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ा। रिपोर्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के लिए तैयार मरीजों को एनेस्थीसिया डॉक्टर के इंतजार में परेशानी हुई और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल बढ़ गई। अब सवाल ये है कि अगर इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर ड्यूटी से चले जाएं तो मरीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी और व्यवस्था की निगरानी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर आया नया अपडेट, मंत्री ने साफ किया सरकार का रुख। बिहार के मद निषेध मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून पहले भी लागू था, अभी भी लागू है और आगे भी जारी रहेगा। कानून को कमजोर करने या खत्म करने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्री के मुताबिक शराबबंदी कानून की समय समय पर विभागीय समीक्षा होती है, लेकिन अभी इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दूसरे राज्यों से बिहार में शराब आने पर सिर्फ तस्करों पर ही कार्रवाई नहीं होगी। जिस कंपनी के ब्रांड की शराब पकड़ी जाएगी उस संबंधित कंपनी के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। मदन सहनी ने यह भी कहा कि सरकार शराब के साथ साथ हीरोइन, स्मैक और गांजा जैसे दूसरे नशीले पदार्थों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर रही है। यानी साफ है बिहार में शराबबंदी जारी रहेगा और सरकार अब इसकी निगरानी और कार्रवाई को और सख्त करने के मूड में है। बिहार में अदानी और डालमिया के बाद अब JK सीमेंट प्लांट का विरोध। मधुबनी में पुलिस से उलझे ग्रामीण। मामला मधुबनी के पंडोल इलाके का है, जहां JK सीमेंट प्लांट को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों ने परियोजना को लेकर अपनी आपत्ति सामने रखी और विरोध के दौरान पुलिस से भी उनकी नोकझोंक हुई। दरअसल बिहार सरकार लगातार राज्य में बड़े उद्योग और निवेश लाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सीमेंट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां से निवेश को लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन मधुबनी में स्थानीय स्तर पर परियोजना को लेकर विरोध सामने आ गया है। अब सवाल ये है कि विकास और औद्योगिकी निवेश के साथ स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान कैसे होगा? नालंदा में 495 करोड़ की लागत से बनेगा नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स, रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। रेलवे बोर्ड ने बिहार शरीफ में करीब 495 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दे दी है। यह कॉम्प्लेक्स बिहार शरीफ और पावापुरी के बीच बनाया जाएगा। यहाँ ट्रेनों की सफाई, धुलाई, जाँच और मरम्मत जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी गया रूट की कई ट्रेनों को मेंटेनेंस के लिए पटना के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स तक भेजना पड़ता है। नया कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यह काम इसी रूट के करीब हो सकेगा। इससे ट्रेनों के खाली रेक को पटना ले जाने में लगने वाला समय और संसाधन बच सकता है और ट्रेनों का टर्न अराउंड भी तेज होगा। रेलवे के मुताबिक यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद गया, नवादा, बिहार शरीफ, पटना रूट पर भविष्य में अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की संभावना भी बढ़ सकती है।
बिहार में शिक्षक बनने का अवसर, एस्टेट 2026 के लिए 17 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने एस्टेट 2026 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। एस्टेट परीक्षा कक्षा 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों के लिए पात्रता हासिल करने का अहम रास्ता है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसमें 150 अंक और 150 मिनट का समय रहेगा। खास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार BSEB के एस्टेट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। फिलहाल परीक्षा की तारीख और आवेदन की अंतिम तिथि की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। यानी अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 17 अगस्त की तारीख को नोट कर लीजिए और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखिए। पटना में मामूली टक्कर के बाद इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा, महिला ने केस डायरी छीनी, आधे घंटे तक सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा। पटना में एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद इंस्पेक्टर के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद विवाद बढ़ गया और कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उनके जरूरी दस्तावेज भी छीन लिए गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मामूली हादसे के बाद विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि पुलिस अधिकारी के साथ ही मारपीट की नौबत आ गई। पटना में 1 करोड़ पार्षद निधि योजना से 29 वार्डों का होगा विकास, 400 योजनाओं को मिली प्रशासनिक मंजूरी। पटना नगर निगम ने पार्षद मत की योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 करोड़ रुपए तक की लागत वाली करीब 400 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं में सड़क, नाला, जलापूर्ति, ड्रेनेज, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। इससे शहर के अलग अलग वार्डों में स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। पटना नगर निगम की व्यवस्था शहर के 75 वार्डों में सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज और सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं से जुड़ी है। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, वाराणसी से झारखंड जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत, 20 यात्री घायल। वाराणसी से पटना जा रही सवारियों से भरी बस बुधवार देर रात औरंगाबाद ओवरब्रिज के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा करीब रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ। बस पलटते यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। करीब 20 घायलों को सदर अस्पताल पहुँचाया गया। इनमें बस चालक समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमुहार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे की वजह को लेकर ट्रक की टक्कर की भी चर्चा है, लेकिन पुलिस ने इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ट्रक चालक और खलासी के मौके से फरार होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे की असली वजह पता लगाने में जुटी है। 15 अगस्त के लिए बदलेगा दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल, हर 30 मिनट में मिलेगी ट्रेन। 1.30 लाख QR टिकट भी जारी। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। DMRC ने यह फैसला समारोह में जाने वाले मेहमानों और आम लोगों की सुविधा के लिए लिया है। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। इसके बाद मेट्रो अपने सामान्य टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जाँच भी कड़ी रहेगी, इसलिए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। तो अगर 15 अगस्त को लाल किला पहुँचने का प्लान है तो मेट्रो का यह स्पेशल टाइम जरूर याद रखें। सुबह 4 बजे से सेवा शुरू।